बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीलॉग है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। जो काम आज हुआ जिसकी वजह से मार्केट आज तकरीबन 8000 पॉइंट तक भी माइनस गई और तकरीबन 6500 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई। दोस्तों, आज के वीलॉग का हमारा जो टॉपिक है वो है जी पैनिक सेलिंग क्या होती है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्या इस वक्त हमें पैनिक सेलिंग करनी चाहिए या होल्ड रखा जाए। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि पैनिक सेलिंग होती क्या है। दोस्तों, पैनिक सेलिंग जो होती है, एक तो देखें ना, मार्केट में नॉर्मल सेलिंग होती है, बाइंग होती है और मार्केट उस हिसाब से टेक्निकली परफॉर्म करती है। सपोर्ट आती है तो मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेती है, जब रेजिस्टेंस आती है तो वहाँ से रिवर्ट भी होती है मार्केट। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, और मार्केट में मुख्तलिफ पैटर्न भी बनते हैं कि हायर हाई लगाया मार्केट ने या उसके बाद लोअर लो लगाया, या फिर इसमें एक ट्रायंगल का पैटर्न भी बनता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर भी बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब एक नॉर्मल बाइंग सेलिंग मार्केट में चल रही है। लेकिन जब एक पैनिक सेलिंग आती है मार्केट में, पैनिक सेलिंग से मुराद ये है कि एक एक्सट्रीमली आपने किसी चीज़ का जो है रिएक्ट लिया, आप रिएक्ट हुए हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर कोई नेगेटिव खबर है, जैसे आज पाक इंडिया की एक नेगेटिव खबर थी और पाकिस्तान जो है वो इंडिया में अटैक करने जा रहा है और इंडिया का बयान बीबीसी से आया कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा हम इससे 4 गुना बड़ा अटैक करेंगे पाकिस्तान पे। और ये खबर और इसके साथ साथ जो आज पूरे पाकिस्तान में ड्रोन्स की बारिश हुई इंडिया की तरफ से, वो और मुख्तलिफ जो बयानात भी चल रहे हैं कि जी ये वॉर शायद जो है एटॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाए, ये हो जाए, वो इस तरह की। आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें जिनमें बाज होती हैं, यानी कि रियल भी, बाज फेक भी होती हैं, क्योंकि एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे कोई भी फेक खबर बनाना कोई मुश्किल नहीं रह गया अब। तो इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। तो ये सब खबरों ने इस तरह का एक पैनिक कर दिया इन्वेस्टर्स को कि उन्होंने बस आंखें बंद करके उन्होंने कहा जी बेचो। यानी कि पैनिक जब कर जाते हैं ना, पैनिक, उसमें फिर आके वो देखते नहीं कि किस रेट पे चीज़ पड़ी है, नीचे बायर कहाँ पे है, जिसको बेचना है बस बेचो, पैसा रिलीज करो, पैसा करो। तो इस वजह से वो पैनिक जब बढ़ जाता है, 1 में 2 में 3 में, जब मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर भी देखते हैं कि ये मार्केट तो बहुत तेजी से नीचे जा रही है, वो भी पैनिक शुरू कर देते। तो ये पैनिक बढ़ता 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 जो है वो एक एक्सट्रीम पैनिक की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो मार्केटों को क्रैश कर देती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है वहाँ पे और बार बार टीवी पे वो खबरें चल रही होती हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो सब कुछ खराब कर देता है। तो दोस्तों, ये मार्केटों के लिए भी नेगेटिव होता है, इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बुरा होता है, जिससे कि बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही, अगर आपका लॉस कोई 2%, 4% या 5-10% पे है, तो छोटा लॉस बुक करके कर लें। पैनिक सेलिंग हो चाहे कुछ भी हो, वो ठीक होता है कि अगर आप देख रहे हैं आगे हालात ऐसे हैं जैसे कि पाक इंडिया की टेंशन है, ये जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं, उस वक्त करके कैश को सारे को सेव कर लें या 20-30% होल्डिंग रहने दें। जैसे आपको देखें पूरे महीने से बार बार आपको कह रहे हैं भाई फॉर्मूले पे अमल करें। आप वीडियोस उठा के देख लें कि 30-70 की आपको रेशो दी थी, भाई 30% से काम करें, 70% समझ लें आपके पास कैश है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमारी भी जो स्ट्रेटजी है हम इसी तरह चल रहे हैं। 30% हमारे पास होल्डिंग है, 70% कैश है। जो 30% होल्डिंग है वो एक सही बॉटम देके वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा उसको एवरी करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहे जी कि मैं तो भाई फायदे में बैठा हूँ, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मार्केट इसी वजह से आप देखें 20,000 का इंडेक्स उसने मार्केट से निकाला हुआ है, एक 20 से 1 लाख के करीब आ गई है। तो बात यह है कि पैनिक सेलिंग से बचें। अब जिसके पास तो कैश पड़ा है 70% वो रखें और जिसकी होल्डिंग भी पड़ी है वो भी रखें, क्योंकि डिलीवरी की है सारी। लिवरेज मार्जिन वाले तो बेचारे गए, अब उन्हें आज से पता चल गया होगा कि भाई लिवरेज मार्जिन में काम नहीं करना।
इसीलिए आपको हर दूसरे चौथे दिन कहते हैं भाई लीवरेज मार्जिन से बचें, इसमें काम ही ना करें, ये काम नहीं सही है। अब जिनके पास डिलीवरी पड़ी है उनको टेंशन नहीं है, थोड़ा सा माल है, 30% 70% पैसा पड़ा। एक बॉटम जब मार्केट लगाएगी, पाक इंडिया की टेंशन कम हो जाएगी, तो फिर आराम से बंदा माल नीचे से पकड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, और मार्केट जब चल पड़ती है फिर उसमें ऐड करता जाता है, तो वो आपका जो थोड़ा सा लॉस है वो बहुत जल्द प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाता है और अच्छा फ़ायदा भी देके जाता है। और इंशाअल्लाह ताला ये जल्द पाक इंडिया की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी और मार्केट बेहतर हो जाएगी। बस ये है कि अभी नया कैश मार्केट में एंटर ना करें, वेट करें, वेट करें इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को दूर होने का। और खुदारा कल भी या परसों भी अगर कोई मार्केट डिक्लाइन कर जाती है तो पैनिक में आके अपना हाल ख़राब ना कीजिएगा, ठीक है। मार्केट इंशाल्लाह ये होता ही इसी तरह का, जब जब जंगों वाले मामलात, ये देखें एक कुदरती आफत है ये, ठीक है, किसका दिल करता है लड़ने को। तो इंशाल्लाह जल्द मामला ये सॉल्व हो जाएगा, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे मुल्क को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो दोस्तों ये एक स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और इसकी खबरें भी काफ़ी हैं और स्टोरी भी है इसके पीछे। ये है जी अपना एच कार जो है ये काफ़ी, क्योंकि देखें इसने रैली भी नहीं की थी और मई में इसके मॉडल्स भी नए लॉन्च होने जा रहे हैं, और ये स्टॉक जैसे ही जो पाक इंडिया टेंशन ख़त्म होगी, मार्केट अप साइड पे आएगी, तो इसकी आप दौड़ें देखिएगा ऊपर, बहुत स्पीड से इंशाल्लाह चलेगा। इसको मद्देनज़र रखें, अभी बाय चाहे ना करें, जब मार्केट चल पड़े तब इसको देखें और ये आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त हमेशा। अल्लाह हाफ़िज़।